वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल देख रहे हैं। तो सर्कल में आज हम पार्ट 3 के अंदर एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक एमसीक्यू सोल्व किए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। यानी कि सपोज कि हमारे पास सर्कल ए है और ये सर्कल है, तो हम सर्कल के ऊपर क्या दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट इस तरह से और एक नीचे की साइड पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर? जो इसके सेंटर ओ के जो डायमीटर है ना, तो डायमीटर जहाँ पे टच करे, डायमीटर के जो एंड पॉइंट है, डायमीटर क्या है हमारे पास ए बी डायमीटर है, सर्कल का सेंटर ओ। ओके, हमने वहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट यानी कि लाइन एट इंटरसेक्ट सर्कल एट अ वन पॉइंट। ओके, इसको हम एल कहते हैं और एल एम क्या कहते हैं, एल एम एंड पी क्यू, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है। ओके, तो यहाँ पे इसका प्रूव है। बोर्ड के एग्जाम के लिए क्वेश्चन एमपी क्वेश्चन है। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन डेटा है उसके बेस, जो फिगर के बेस हम लिखते हैं, लेट ए बी बी अ डायमीटर, ए बी अ डायमीटर of a given circle, of a given circle। क्या एल एम और पी क्यू हम दो डायग्राम टेंजेंट ड्रॉ करें। पी एल एम एंड पी क्यू दो डायमीटर ड्रॉ करें। बी द दो टेंजेंट बी द टेंजेंट लाइन्स, दो टेंजेंट लाइन drawn to the circle at points A and B respectively। क्या हमने ए पॉइंट पर पी क्यू और बी पॉइंट पर हमने क्या एक मिनट, एल एम हमने बी पॉइंट पर ड्रॉ किए हैं एंड यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, ए और यहाँ पे बी ले देते हैं, यहाँ पे ए। ठीक, नाउ हमें प्रूव क्या करना है, एल एम पैरेलल टू पी क्यू प्रूव करना है। क्या टू प्रूव में एल एम पैरेलल टू, पैरेलल की साइन है दो लाइन, एल एम पैरेलल टू पी क्यू प्रूव करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। we know that we know that the tangent at any point of the circle of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो टेंजेंट पास होती है और वो रेडियस के साथ कौन सा परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री।
So therefore OA perpendicular to LM, perpendicular to LM, and यहाँ पे हमने B लिखा है, ओके, OB परपेंडिकुलर टू PQ, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है। नाउ AB परपेंडिकुलर टू क्या होगा, PQ होगा। सो AB परपेंडिकुलर टू LM होगा। AB पूरी लाइन AO और AB हम दोनों लिख ही सकते हैं ना, वो दोनों एक ही लाइन है, क्या है, तो यहाँ पे हम AB परपेंडिकुलर टू LM, AB परपेंडिकुलर टू LM होगा, तो एंगल PAB, क्या एंगल AB परपेंडिकुलर टू LM, ठीक, क्या यहाँ पे AB परपेंडिकुलर टू LM लिख सकते हैं एंड AB परपेंडिकुलर टू PQ भी हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि AO आप AO ले रहे हो तो उसके बदले AB ले लो, और OB ले रहे हो उसके बदले भी AB ले लो, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो इसके बेस हम परपेंडिकुलर, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, एंगल LAB, एंगल LAB इज इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा, एंड एंगल यहाँ पे नीचे ABQ भी कितना होगा, 90 होगा ना, एंगल LAB इज इक्वल टू 90, और एंगल ABQ इज ऑल्सो 90 डिग्री, ओके, क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इसलिए, तो दोनों 90 डिग्री हो रहे हैं, तो सो एंगल LAB इज इक्वल टू एंगल ABQ दोनों क्या है, ईच 90, तो क्या है, दोनों एंगल 90 डिग्री हो रहे हैं, तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ईच 90, बट दिस आर अल्टरनेट एंगल, दोनों कैसे एंगल है, अल्टरनेटिव, बट these are alternate angles, कैसे है, अल्टरनेट एंगल है, सो PQ पैरेलल LM होगा, क्या होगा, PQ और LM एक दूसरे के पैरेलल होगी, हेंस प्रूव हो गया, जो हमें करना था प्रूव किया, दोनों पैरेलल लाइन ऐसे प्रूव करना है, हेंस द tangent drawn, hence the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel, okay, understand। now next question देखते हैं। now question number 5th, prove that the perpendicular at the point of contact of the tangent to a circle pass through the center, यानी कि हम सर्कल यहाँ पे लेते हैं, तो ये सर्कल हमने लिया, तो सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे है, क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये भी हमने टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम C लेते हैं, तो C में से जो परपेंडिकुलर लाइन, क्या परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करोगे वो कहाँ से पास होगी, उसके सेंटर में से पास होगी, ऐसा प्रूव करना है, क्या यहाँ पे उसका सेंटर O है, तो O में से पास होती है, ऐसा प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या, यहाँ पे एक ओडेस कंसिडर कर लो, क्या जो सेंटर के अलावा पॉइंट है, ओके, नाउ हम लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लो, लेट AB be the tangent
drawn at the center, drawn at the point, drawn at a point C on the circle, on the circle with and with center O। क्या आप एक सर्कल ड्रॉ करो, उसका सेंटर O होगा और उसके टेंजेंट है वो C पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में परपेंडिकुलर एट point C passes through the center O, if possible, क्या सेंटर O में से सब पॉसिबल होगा? if possible, let the perpendicular passing through some other point दूसरे पॉइंट में से पास होती होगी, ऐसा पहले से ओडेस, उसको क्या कहते हैं? ओडेस कहते हैं, ऐसा हम ले लेते हैं। ज्वाइन ओसी एंड ओडेस सी कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओसी एंड ओडेस सी, दोनों को ज्वाइन कर दो। ओके, नाउ प्रूफ में since tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, क्या? since tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, क्या? अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, और वो क्या है? परपेंडिकुलर टू ओसी है। ऐसा हम पहले ले लेते हैं कि ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी है। ओके, सो उसका मतलब क्या होता है कि एंगल ओ सी बी या तो ओ सी ए, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, अब ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि अल्सो जो एंगल ओडेस सी बी, क्या? ओडेस सी बी is also 90 degree, क्या? is also 90 degree as it is a suppose that क्या हम कंसीडर करते हैं कि ऐसा मानते हैं कि ओडेस सी परपेंडिकुलर टू ए बी है, ऐसा मानते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? ऐसा होगा कि ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओडेस सी बी, दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। तो क्या है, तो कब पॉसिबल है होगा? ऐसा कब पॉसिबल होगा? दोनों इक्वल है तो जब ये दोनों एंगल कैसे हो गए? एक ही पॉइंट हो गए तब भी पॉसिबल, दोनों डिफरेंट पॉइंट के लिए पॉसिबल नहीं, दोनों एंगल पॉसिबल डिफरेंट पॉइंट के लिए नहीं है। तो विच इज पॉसिबल
when only when possible only when point o point o n o डैश क्या पॉइंट o एंड o डैश है ना वो दोनों क्या है कोइंसाइड यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है क्या कोइंसाइड तब भी पॉसिबल है ओके सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग सो हमने क्या दोनों अलग अलग पॉइंट अदर देन सी लिया था ना कि o डैश है वो क्या है सेंटर के अलावा दूसरा पॉइंट है सो our assumption so our assumption is wrong हमारा assumption है वो कैसा है wrong hence यहाँ पे अब आप लिख सकते हो hence the perpendicular at the perpendicular at the point of contact at the point of contact point of contact पे ऊपर क्या होगा perpendicular होगा to the tangent to the tangent to a circle always pass through the center always pass through the center ओके हमें यहाँ पे क्या मिला एक चीज भी आपको याद रखना है क्या कि हम जब टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो ऑलवेज किस में से पास होगी सर्कल के सेंटर में से पास होगी ही क्या आप कभी भी लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या सर्कल के सेंटर में से पास होगी ओके यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है फिर से मैं यहाँ पे आपको बता दूं क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो कि प्रूव क्या करना है कि ओ डैश है ओ है वो क्या है उसका सेंटर है और वहां से जो ओ में से जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या है ओ में से पास होती है इफ पॉसिबल लेट द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सम अदर पॉइंट जो परपेंडिकुलर लाइन है ना वो हम ओ डैश से पास हो रही है ऐसा एजम्पशन करते हैं ज्वाइन ओ सी एंड ओ डैश से दोनों को ज्वाइन करो तो प्रूफ में क्या लिखेंगे सिंस tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact क्या जो रेडियस टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल के कोई भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी तो उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से ओ में से पास हो रही है क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगी ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा तो उसका मतलब क्या है एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90 हो रहा है एंड हमें जो दूसरा पॉइंट ओडेस भी लिया है तो ओडेस में से भी क्या परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही है तो उसका मतलब क्या है ओडेस सी बी क्या है वो भी 90 है एज इट पॉसिबल कब ओडेस सी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा तब भी पॉसिबल तो उसका मतलब क्या हुआ ओ सी बी इज परपेंडिकुलर ओ सी बी परपेंडिकुलर टू o dash cb and which is possible only when point o and o dash coincide क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर coincide हो गए तब भी पॉसिबल सो आवर assumption is wrong hence perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle is always pass through the center वो always center में से पास होती होगी ही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि आपके पास क्या है the length of the tangent from a point A. The length of the tangent from a point A is distance 5 cm from the center of the circle. क्या length of the tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle and center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. Okay. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सर्कल ले लेते हैं ओके तो यहाँ पे हमने पहले सेंटर ओ ले लेते हैं यहाँ पे सेंटर ओ बाद में यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कहीं पे ए पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे सर्कल के यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि बी पॉइंट लेते हैं तो ए बी क्या है
वो टेंजेंट होगी, ए बी क्या होगी, टेंजेंट होगी। और ए बी का लेंथ आपको गिवन है, ए बी की लेंथ कितनी है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना, पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर है। एंड वो टेंजेंट की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आपको रेडियस फाइंड आउट करने का कहा है, यानी कि बी ओ फाइंड करना है, तो वो भी फाइंड आउट करना है, क्या वो भी। तो यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो हियर ए बी ओ क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, हियर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ बन रहा है एट एंगल, राइट एंगल एट बी, क्या राइट एंगल एट बी, क्या बी पर राइट एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होगा कि दो साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर या तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओ स्क्वायर होगा। ओके, ए बी यानी कि कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी यानी कि हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, रेडियस है, तो रेडियस यानी कि आर ले लेते हैं, इज इक्वल टू ए ओ यानी कि 5 का स्क्वायर। ओके, तो 4 आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर 25 और इस साइड आएगा 16 माइनस होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 9, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है दो, उसकी रेडियस क्या है, एक की, दोनों की 5 सेंटीमीटर, एक की 5 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ओके, हमने यहाँ पे पहले दो सर्कल ले लिए। ओके, यहाँ पे दूसरी पेन का हम इस्तेमाल करके ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे उसका सेंटर ओ लेते हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसका सेंटर ओ लेते हैं। ओके, जो ये स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है, और जो बिगर सर्कल है उसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है। ओके, और यहाँ पे आप कोड ड्रॉ करोगे, क्या कोड, जो बिगर सर्कल की जो कोड है वो क्या होगी, स्मॉलर सर्कल को इस पॉइंट पे टच करेगी, तो यहाँ पे कोड पी क्यू, और यहाँ पे सेंटर क्या है ओ है। ओके, और अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे ओपी को ज्वाइन कर लो, क्या ज्वाइन ओपी, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है सी ले लो, और ओ क्यू को ज्वाइन कर दो। ओके, तो हम लोगों ने थियरम के बेस क्या पढ़ा था कि एल जो लेंथ होगी यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एफ जी क्या है, यहाँ पे में लिख लेते हैं कि पी क्यू इज कोड एंड सी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सी क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए क्या होगा, मैं ओसी यानी कि क्या स्मॉलर सर्कल की रेडियस होगी, स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और जो पी क्यू इक्वल टू सॉरी पी ओ एंड इक्वल टू क्यू ओ, क्या क्यू ओ दोनों क्या है बिगर सर्कल की रेडियस, और वो कितने हैं 5 सेंटीमीटर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है पी क्यू फाइंड आउट करना है। पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू सी। ओके, ये भी होगा, और आपको वो भी आप लोगों ने हमने थियरम के बेस देखा था कि क्या है जो स्मॉल बिगर सर्कल की जो कोड होती है वो क्या
उसको जो पॉइंट ऑफ स्मॉलर सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या होगी, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो बाइसेक्ट करते हैं, पीसी और डबल होगा उसके, पीसी इज अ पीक्यू इज अ 2 टाइम्स ऑफ द पीसी, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे करते हैं कि इन, और यहाँ पे क्या राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल PCO, क्या OCP लेते हैं, OCP राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा कि PC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PO स्क्वायर होगा, कि PO क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो PC आपके पास गिवन नहीं है, PC आपके पास गिवन है, OC कितना हो रहा है, तो OC इज इक्वल टू हमें 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, और PO कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 इस साइड आएगा, ठीक है। और PC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 करोगे तो कितना होगा 16, PC स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो PC इज इक्वल टू कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक। और सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल OCQ के अंदर OC क्या होगा, OC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा। सो PQ इज इक्वल टू PC प्लस QC, ओके, सॉरी यहाँ पे OQ, QC इज इक्वल टू क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा, तो PC प्लस QC यानी कि 4 प्लस 4 करोगे तो क्या मिलेगा 8 सेंटीमीटर मिलेगा। सो लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ ड्रॉन टू द circumscribe a circle seen figure, फिगर के अंदर आप देख सकते हो, एंड प्रूव दैट AB plus CD इज इक्वल टू AD plus BC, क्या AB plus CD ऑपोजिट साइड, और यहाँ पे AD plus BC दोनों कैसा होगा, इक्वल होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है, ओके। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ओके, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, GBSC और CB बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए, ओके। नाउ हम देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, अ क्वाड्रिलेटर ABCD circumscribe a circle, क्या circumscribe being a circle, उसके अंदर क्या है, सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB plus CD इज इक्वल टू AD plus BC, ओके। अब प्रूफ में जो मैं प्रूफ में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रूफ क्या होगा, वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सपोज कि ए से हम ए पॉइंट से हम बात करें, ए से यहाँ पे ए सर्कल का सेंटर ओ लेते हैं, और सर्कल के ए पॉइंट से हमने यहाँ पे सर्कल के दो टेंजेंट ड्रॉ की, AP और AS दोनों की लेंथ क्या होती, इक्वल लेंथ, हमने फर्स्ट सेकंड थ्योरम ही हमने देखी थी, क्या थी कि एक पॉइंट से जो टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल इन लेंथ होती है, ओके। तो वी नो दैट the length of tangent
of tangent drawn from the external point to a circle are equal. क्या होती है? इक्वल होती है लेंथ. ओके, तो हम एक्सटर्नल पॉइंट ए की बात करते हैं. क्या? 4 पॉइंट ए क्या होगा? ए पॉइंट से ड्रॉ की हुई दोनों टेंजेंट ए पी इक्वल टू ए एस होगा. क्या होगा? क्या यहाँ पे लिखेंगे इसका रीजन, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसका रीजन लिख लो यहाँ पे कि both are tangents to a circle from point A. क्या? ए पॉइंट से बनाई हुई दोनों टेंजेंट है. और उसी तरह सिमिलरली क्या होगा? बी पॉइंट की बात करते हैं तो बी पॉइंट से क्या होगा? बीपी इक्वल टू बी क्यू. क्या होगा? बी क्यू. इक्वेशन 2 कह दो. सी पॉइंट के लिए 4 पॉइंट सी के लिए क्या होगा? 4 पॉइंट सी यहाँ पे पॉइंट सी पॉइंट बी पॉइंट बी के लिए होगा. पॉइंट सी के लिए सी आर पैरेलल सी क्यू होगा. और यहाँ पे 4 पॉइंट डी की डी आर इक्वल टू डी एस होगा. ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4. इक्वेशन अप टू 1 2 लेकर 4 का सम कर देते. क्या? कि ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? AP प्लस बीपी पहले सारा लेफ्ट साइड का ले लेते. CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. ओके, A BQ प्लस CQ. देखो यहाँ पे AP और BP, AP प्लस BP करोगे तो क्या होगा? AB बनेगा प्लस CR प्लस DR करोगे तो CD बनेगा. क्या बनेगा? CD. देन BQ प्लस CQ करोगे, ये क्या है? BQ प्लस CQ तो क्या होगा? BC होगा. BC. और यहाँ पे AS और DS, क्या? A से S और D से S का सम करोगे तो क्या होगा? AD होगा. ओके, नाउ जो मैं प्रूव करना था हो गया. सो यहाँ पे फिर से वापस लिख लेते. क्या? AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. हेंस प्रूव. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ये बोर्ड के एग्जाम के लिए भी टाइम पे क्वेश्चन है. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. इन फिगर 10.13 XY and X dash Y are the two parallel line. क्या? XY और X dash Y यानी कि ऊपर और नीचे दो आपको पैरेलल लाइन दिए. टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O है. अनदर टेंजेंट, ये भी टेंजेंट ड्रॉ की है विथ अ पॉइंट ऑफ अ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY को इंटरसेक्ट करते हैं एट A एंड B पॉइंट पर. X डैश Y डैश को कहाँ पे इंटरसेक्ट करे? B पॉइंट पर. यहाँ पे जो आपको मैंने फिगर पे अभी बता देता हूँ. यानी कि आपने पहले एक सर्कल लिया, सर्कल के ऊपर XY और X डैश Y दो टेंजेंट ड्रॉ की. बाद में और X का और XY और X डैश Y का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? P और Q है. बाद में वन मोर टेंजेंट ड्रॉ करते हो आप AB, और उसका जो एक पॉइंट है वो दूसरे XY टेंजेंट को कहाँ पे? A पर इंटरसेक्ट कर रहा है और X डैश Y पे B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और C है वो क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. ओके, अब आपके पास जो गिवन क्या है अब आपको प्रूव क्या करना है? सॉरी,
प्रूव करना है एंगल AOB कितना 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। AOB कितना प्रूव करना है आपको, 90 डिग्री प्रूव करना है। ओके, यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम 2010, 2011, 2012, 2013 4 टाइम ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, हमें गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिख लो। गिवन क्या है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई, क्या एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, आर टू पैरेलल टेंजेंट। ओके, और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या है, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है, तो ये क्या बन रहा है, एक साइड का इस तरह से बन रहा है, दो पैरेलल लाइन के, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इस एंगल का, तो एंगल ए और एंगल बी, पूरा एंगल, दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होता है। और एक चीज आपके वो भी पता होगा कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या, ये जो सेंटर में से जो पास होती है दोनों को, यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। क्या है कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल होगी, और ये क्या है, कॉमन साइड है, तो दोनों क्या सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे। क्या बनेगा, एक सिमिलर ट्राइंगल बनेगा। सिमिलर ट्राइंगल बनेगा तो उसका मतलब क्या होता है, उसके जो एंगल हो गए वो भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यानी कि एंगल OBQ और OBC दोनों इक्वल हो गए। ओके, उसी तरह यहाँ पे भी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, PAO और CAO दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो यहाँ पे दोनों एंगल का टोटल एंगल का सम कितना था, 180 था, 180। और यहाँ पे हम CAO और PAO दोनों इक्वल है, यानी कि हम 2 क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में पहले समझाता हूँ क्या होगा, कि एंगल CAO इक्वल टू एंगल PAO दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एंगल इक्वल होते हैं, सो। और उसी तरह यहाँ पे नीचे भी क्या होता है, CBO इक्वल टू QBO दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो उसका हम अब क्या कर लेते हैं, ऑल एंगल का सम करते हैं, तो क्या होगा, 2CAO यानी कि CAO और PAO दोनों का सम करोगे तो पूरा एंगल होगा PAC होगा। तो एंगल PAC प्लस एंगल QBC कितना होगा, 180 होगा। ओके, तो PAC यानी कि 2CAO है, और QBC यानी कि क्या है, 2CBQ इज इक्वल टू 180। कि यहाँ पे दोनों का 2 कॉमन निकलेगा, वो सामने की साइड जाएगा, तो क्या होगा, 90 हो जाएगा। ओके, तो एंगल CAO प्लस एंगल CBQ इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। ओके, ये दो एंगल का सम 90 हो रहा है, तो ट्राइंगल का थर्ड एंगल, तीनों एंगल का सम करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल के लिए, तो 180 माइनस ये दोनों एंगल का सम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या होगा, 80 90 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना 90 बचेगा। लेकिन हमें यही चीज प्रूव करनी है, लिखते हैं यहाँ पे कि गिवन xy and x dash y are two parallel tangent and another tangent AB touch the circle at C and intersect xy at A and x dash y dash at B। ओके, मैंने जो फिगर में दिया है और जो मैं क्वेश्चन में गिवन है उसी के बेस अब गिवन में लिखा है। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव में एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। ओके, प्रूफ लिखते हैं जो मेन होता है। तो प्रूफ में तो हमें क्या, पहले एंगल है जो मैंने बताया ना वो कि दोनों इक्वल होते हैं, वो पहले लिख प्रूव करना पड़ेगा। वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। क्या, पहले we know that tangent drawn from external point
to a circle are equal in length, equal in लेंथ दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, सो एपी और एसी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सो देयरफॉर एपी इक्वल टू एसी क्या है, दोनों का कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, रीजन लिख दो, ए एक्सटर्नल पॉइंट, देयरफॉर ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, क्या है, ए है वो उसका एक्सटर्नल पॉइंट है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल एपीओ, एपीओ और एसीओ क्या यहाँ पे ज्वाइन कर दिया हमने, इन ट्राइंगल एपीओ एंड एसीओ के अंदर देखते हैं, ट्राइंगल एसीओ के अंदर क्या, एपी एंड एपी इक्वल टू एसी। ओके, एपी इक्वल टू एसी, जो फ्रॉम यहाँ पे ऊपर हमने अभी प्रूव किया, इसको इक्वेशन 1 कह दो, क्या कह दो, इसको इक्वेशन 1 कह दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, या तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दो, इक्वेशन 1 फ्रॉम अबो, ऊपर के क्या, बाद में एओ, एओ क्या है, कॉमन साइड, एओ एओ कॉमन साइड, और ओपी और ओसी दोनों क्या है, रेडी ऑफ द सर्कल, ओपी इक्वल टू ओसी, रेडी ऑफ सर्कल, क्या है, रेडी ऑफ अ सर्कल, सर्कल की क्या है वो रेडियस है। ओके, तो यहाँ पे साइड 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 सिमिलरिटी के बेस ट्राइंगल एपीओ और एसीओ क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या, ट्राइंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीओ क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, तो उसके एंगल भी क्या हो गए, बाय सीपीसीटी एंगल पीएसी, एंगल पीएओ इक्वल टू एंगल सीएओ, दोनों एंगल कैसे हो गए, बाय सीपीसीटी इक्वल एंगल हो गए। ओके, और तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि एंगल पीएसी इज इक्वल टू क्या होगा, टू सीएओ, क्या, टू सीएओ के, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था किस तरह क्यों टू सीएओ होता है। ओके, नाउ अब जो मैं प्रूव करना है, सिमिलरली जो नीचे भी उस तरह से होगा। ओके, सिमिलरली एंगल CBO इक्वल टू एंगल QBO। ओके, सो एंगल CBQ इज इक्वल टू एंगल CBO, 2CBO, सॉरी 2CBO। अब क्या करते हैं, XY और XY दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्या एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180, क्या, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल is 180। okay, okay? अब जो यहाँ पे आपको पीएसी यानी कि क्या, 2CBO दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 2CAO। ओके, हम क्या होगा, 2 एंगल CAO होगा, और QCB यानी CBQ
तो QCB, यहाँ पे CBQ लिख लेते हैं, CBQ यानी कि क्या है 2CBO है, क्या है प्लस 2CBO इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेको डिवाइड कर दोगे तो क्या है एंगल CAO प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू कितना होगा 180/2 करोगे, 180/2 करोगे यानी कि कितना होगा 90। अब क्या है इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB प्लस एंगल CAO प्लस एंगल CBO इक्वल टू 180। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस क्या होगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे AOB हमें फाइंड आउट करना है, एंगल AOB और एंगल AOB फाइंड, एंगल CAO और CBO कितना हुआ है 90 है, प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ओके 90 सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करोगे तो मैं डायरेक्ट 90 लिख रहा हूँ। ओके आपको वो स्टेप में लिख लेना, जो हैंस जो मैं प्रूव करना था वो हो गया, हैंस प्रूव। ओके अंडरस्टैंड, ए मोस्ट IMP क्वेश्चन था क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी 4 टाइम्स हो चुका है। ओके नाउ यहाँ पे जो एक्सरसाइज के थोड़े 4 क्वेश्चन बाकी रहे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।